और मैं आशा करता हूँ कि उनकी संतानें जहाँ कहीं भी हों और कुछ भी कर रही हों, समृद्ध और प्रगतिशील बनी रहें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अगली सुबह को जल्दी ही माँ वृंदावन आश्रम को जाने वाली थी। सुबह 5:30 बजे से ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोगों ने अपने पूरे ऊंचे स्वर में प्रतिदिन की प्रार्थनाओं को गाना शुरू कर दिया। प्रार्थना और गायन में लोगों का साथ देने के लिए माँ भी आ गईं। जब सब कुछ पूरा हो गया तब भीड़ बड़े उत्साह से और आनंद में भरकर जय घोष करने लगी। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अभी और भी इसी तरह के जय घोष किए जाने थे कि बस मुझे मौका मिला और अपनी बुलंद आवाज़ में भीड़ के जय घोष से टक्कर लेते हुए मैंने अपनी मांग हनुमान जी को सुना दी। प्यारे हनुमान जी, रस्तोगी परिवार को उनके इस संकट से उबार लो, उनका घर बचा लो, उनको आर्थिक नुकसान और दुर्दशा से बचा लो। बस इतना ही कहना था कि मुझे अपने अंदर एक अतल शांति महसूस हुई। मेरे अंदर एक आत्मविश्वास उमड़ रहा था। तब मैंने हनुमान जी को माथा झुकाया और उधर की ओर बढ़ा जहाँ माँ वृंदावन आश्रम जाने के लिए कार में बैठने ही वाली थी। भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे जिससे कि वे कार की खिड़की के पास बने रहें। मैं दूर खड़ा हुआ माँ की विदाई के समय उनको निहार रहा था। एकाएक एक साधु माँ की खिड़की के पास दिखाई पड़ा। माँ ने मेरी ओर देखा और इशारे से मौन आदेश दे दिया, जिसे मैं समझ गया। मैंने उस साधु को वहाँ से अपने पास बुलाया और 50 रुपये दिए। बस इसके साथ ही माँ की कार चल दी और आश्रम की हद पार कर अंत में तेज रफ्तार पकड़कर ओझल हो गई। तब उस समय मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि मेरा क्या ध्येय है और मुझे अंदर से एक अनुभूति हुई कि रस्तोगी परिवार की मदद कैसे की जाए। मैंने हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए गए फूलों में से एक बड़े फूल को उठाया, वहीं चरणों से सिंदूर भी लिया और उन दोनों को अलग अलग पुड़िया में बांधा और दिल्ली वाली बस पकड़कर शाम को घर पहुंच गया। मैंने मेरठ के लिए फ़ोन मिलाया, रस्तोगी भाई से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं कल शाम को आपके घर पर मिलूँगा। मैंने ये भी कहा कि भगवान ने मुझे ये अधिकार सौंपा है कि मैं आपकी मदद करूं। उन्होंने बड़े उखड़े मन से एक हुंकारा सा भरा। अगले दिन शाम को मैं उनके घर पर पहुंच गया। घर के सब सदस्यों के माथे पर सिंदूर लगाया और फूल को अच्छी तरह से सेलोफेन में लपेटकर फिर चिपकाने वाले टेप से मजबूती से बंद करके रस्तोगी भाई को दिया और कहा कि इसे आप सदा अपनी जेब में रखें। जब भी आप ऑफिस जाएं और जब भी बैंक के अफसर से बात करें, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बैंक से प्रार्थना करें
कि वो आपको उधार लिया पैसा लौटाने में कुछ वक्त की मोहलत और दें। मैंने उन्हें ये भी सुझाया कि आप बैंक के साथ समझौता भी करने की कोशिश करें कि वे बकाया ब्याज में से आधा छोड़ दें। रस्तोगी भाई को इसमें सफलता की बहुत संभावना तो नहीं लगती थी, पर वो इसको आजमाने के लिए तैयार थे। मुझे दिल्ली वापस लौटना था, तो मैंने विश्वास दिलाया कि मेरे गुरु ने मुझे कभी हारने नहीं दिया है। अब आगे जो कुछ हुआ उसे बस केवल कृपा की ही कहानी समझिए। अगले दिन उनके यहाँ एक रिश्तेदार दोस्त आया और उसने रस्तोगी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मदुरा कोटस नामक एक सिलाई के धागों की एजेंसी लेने के लिए कहा और सबके लिए वो बिना किसी बैंक की गारंटी के उधार सामान देने के लिए भी तैयार हो गया। उसने मदद भी की और पैसा जुगाड़ करने की तरकीबें भी सुझाईं। उधर बैंक वालों ने भी उदारता दिखाई और रस्तोगी जी को समय देने के लिए भी हामी भर ली और उधार ली हुई रकम के पैसे की ब्याज भी कम कर दी। इसके बाद श्री रस्तोगी दंपत्ति से मैं काफ़ी बार मिला और मैंने पाया कि वे काफ़ी हद तक शांत मन थे। समय बीता और उसके साथ ही पति पत्नी दोनों का देहांत हो गया और मैं आशा करता हूँ कि उनकी संतानें जहाँ कहीं भी हों और कुछ भी कर रही हों, समृद्ध और प्रगतिशील बनी रहें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।